अरे हम जानबूझ के शांत हैं, लोग क्या कहेगा, लिहाला करते हैं। देखो तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीलेट के मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्लास में। यूं कहें तो पहली मोहब्बत हमारी मैथमेटिक्स और दूसरी हमारी रीजनिंग है। तीसरी की बात क्या करें हम, वो हमारा जीके जीएस हो जाता है ना। फर्स्ट मोहब्बत की बातें चल रही है तो बढ़िया से कुछ चले। एक चीज यहां मॉक टेस्ट आपको देना है, लेकिन आज की क्लास बड़ी होगी खास सबकी। काहे सर उतना खास काहे होगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरे तरफ से आप सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए बाबू लाइट वेट नहीं है, जितना देर बैटरी है फास्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने इतना प्यारा क्वेश्चन बोला, और सुन लीजिए, मैंने जो फाउंडेशन टाइप जीविका में मैथ का बैच शुरू किया ना, उससे डीएलएड में देखिए कितना क्वेश्चन आया। मैंने बोला था कि बाबू मेरे धन जी याद कर लो, अनुपात पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। एसएससी में भी वही क्वेश्चन देखो अजीब पूछ रहा है यार, जबकि एगो लेवल होना चाहिए कि जो एसएससी में पूछ दे वो डीएलएड में पूछने की क्या जरूरत है। में पूछ दिया छोटा कहीं का, बिहार वाला पगला आ गया है, बिहार बोर्ड वाला है ना, कुछ धके लपेट दे रहा है। कोनो बात हुआ है कि नहीं। रात को जीके जीएस अगर लाइट आया तो जीके जीएस चलेगा, लाइट नहीं आया तो फिर दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, हमको वीडियो अपलोडेड डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ईमानदारी से पहले ये कमेंट कीजिए कि आप लोग जब एक्साइटेड है तो क्या सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दीजिएगा। आपको आपकी वाली की कसम, अगर उसका कसम झूठ खाए तो समझ लीजिएगा आपसे नहीं दूसरा से सटिंग, है ना। क्या हुआ सर आप मेकअप नहीं किया? नहीं लाइट नहीं है, मेकअप तो हम किए ही हैं, ऐसा नहीं है। फेयर लवली पूरा लगाए हैं, फेयर हैंडसम लगाए हैं, बहुत कुछ लगाए हैं। आइए लेकिन क्वेश्चन की बातें करें, और आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। बताइए, ये तो खैर क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा एगो हमको बात बताओगे, इसमें कितने विद्यार्थी हैं जो नए हैं? क्योंकि हमार पुरानका विद्यार्थी जितना है, हमारे धनजी लोग, वो तो क्वेश्चनवा को उड़ा उड़ा मार रहे हैं कि सर कुछ नया कीजिए ना, उब चुके हैं हम, है ना। तो ईमानदारी से थोड़ा बताइए कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं। एक बार जल्दी फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाक से लाइव आने की कोशिश कीजिए। जो लाइव में रहेगा, लाइव में बोले हैं, लाइव में कुछ करेगा। गुड आफ्टरनून गुरुजी, आलो एलोन बोल रहे हैं। यस सर, सी बहुत अच्छा, क्रीम लगाए हैं। यस सर, रोहन बाबू, पूजा कुमारी, एमडी सलमान अली ने बोला है कि सर ए को छोड़ के कुछ नहीं होगा। ए को छोड़ के कुछ नहीं होगा, कैसे आप लोग बता दिए? तो कहेगा हम लोग ना सर शुरू के चलाक हैं। कैसे? आप बताए थे कि कोई भी अगर 2 गो नंबर रहे ऐसे 2,4, तो पहला वाला, अच्छा सर एगो आप ही बात बताइए, एबीसीडी आप पढ़े हैं तो एबीसीडी में पहला वाला पढ़ते जाएंगे लास्ट में, तब पहले आएगा एक्स, एक्स के बाद ना वाई आता है। तो इस नंबर में कोई एगो एक्स एगो वाई है, तो पहले एक्स आता है तो पहला वाला एक्स, दूसरा वाई आता है। लेकिन एक और आप बताए थे कि जब शाम होता है ना तो सबसे पहले आप भूजा खाते हैं, तब पहला वाला को भूज कहते हैं, और जब पूरा शाम के बाद रात होता है तो रोटी खाते हैं, है ना, तो इसको रोटी नहीं कोटी कहते हैं। तब पहला वाला को भूज कहते हैं, दूसरा वाला को कोटी कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 4x - 3y, 4x - 3y, एक मतलब सर है भूज है। एक्स को भूजे कहते हैं ना, पहले एक्स आता है तो भूज, और वाई को सर कोटी कहते हैं। कहेंगे अच्छा, मतलब भुज कहते हैं पहला वाला को, दूसरा वाला को कोटि। कह रहा है कि इतना का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। भुज कौन है? कह रहा है कि भुज कैसे, एक्स का मान क्या भरिएगा, एक्स माने भुज क्या भरिएगा, तब 5 गो प्राकृत संख्या, 1 2 3 4, 5 गो प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। माध्य माने क्या होता है? 5, प्रथम 5 माने शुरू से लेके 5 गो गिनती की संख्या को लिखना है। माध्य का मतलब होता है जगो है 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग, है ना। जैसे हम बोले इसका माध्य निकालिए, तो जगो है सबको जोड़ देना है, और 3 गो है तो 3 से भाग। तो उसी तरह सबको जोड़ दिए, 1 से लेके 5 तक बोला था, प्रथम 5, 5 से भाग। तो बाबू मेरे ये हो जाएगा टोटल मिला के 15। आप 15 में 5 से भाग कीजिएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि माध्य हो गया। क्या बोला है? भुज कौन हो सकता है? तो भुज कितना आ गया बाबू? तो भुज यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद, इस सब को सॉल्व करने के बाद भुज कितना आया है? 3 आया है।
भुज कितना आया है, भुज बराबर 3, यानी भुज किसको कहते हैं, x को भी भुज कहते हैं, ये 3 आ गया। अब कह रहा है कोटि कैसे कहेंगे, तब प्रथम 5 पूर्णांक पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं 0 से जो शुरू हो 5 गो लिखो, 1 2 3 4, ये टोटल 5 गो हो गया है। कह रहा है कि 5 गो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 जो 0 से शुरू, इसका माध्य निकाले, माध्यिका निकाले। अच्छा माध्यिका बोला है, क्या बोला है कि 5 गो, यहाँ पे कोटि किसे, कोटि यानी y, कोटि का मतलब होता है y या भुज का मतलब x, x का मान कैसे निकला, तो भाई निकल गया वो। अब कोटि कैसे निकलेगा y का मान, तब प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या लिखेंगे जिसमें माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका माने बीचवा वाला, और यही बीचवा वाला हो जाएगा आपका y बराबर 2। अब ले जाके भर दीजिए, सिंपल। यहाँ 4 है, x का मान कितना है बाबू, तो x का मान 3 आया है, और 3 यहाँ y का मान कितना है 2, तो 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा 6, ऑप्शन नंबर A4। अब लौट चले। अब कहेंगे कि तुम बकलोलवा सब अगर नहीं बताया तो ठीक नहीं होगा। अब ट्रिक बता रहे हैं, आपको बताना है प्रथम, आपको नहीं ऐसे बताना है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। आ जाइए, अब बता रहे हैं, नहीं आएगा तब आपको बता रहे हैं, माध्य बतावें। अगर नहीं आया, प्रथम 20 प्राकृत संख्या, एक मतलब प्रथम माने शुरू से लेके 20 गो, प्राकृत संख्या माने गिनती, 1 से लेके 20 तक आप लिखिए, और सबको जोड़िए पहले, ठीक है। बाप रे बाप, 1 2 3 4 इसे करते करते सब 20 तक जोड़ेंगे। आई टोटल 20 गो है तो 20 से भाग करेंगे। ए सर, ये जोड़ते जोड़ते हम बुढ़ा जाएंगे, यह वो नहीं होगा, ये तो गलत बात है गुरुजी, कैसे जोड़ेंगे। हम बोले ना, हमने आपको गिनती को जोड़ना सिखाया है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जोड़ना है 1 2 3, लगातार गिनती 4 गो, तो इसको जोड़िएगा तो कैसे आएगा बाबू, तो इसको जोड़ने का एक सस्ता उपाय है, 4 3 7 2 9 1 10 आया। लेकिन हमारा ट्रिक देखिए, सबसे लास्ट में क्या है 4, 4 में एगो बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, और 2 गो है ना तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 5 चौका 20, अब बट्टा में 2 कटा दीजिएगा तो 10। जोड़ा गया कि नहीं, मैंने इसको जोड़ा डायरेक्ट, कैसे, लास्ट है, लास्ट में एगो बढ़ा, जोड़े हैं, सिर्फ जोड़े हैं, इसका माध्य निकालने के लिए इसके नीचे 2 से भाग करना पड़ेगा, तो सबको जोड़े तो 10, और 2 से भाग, 2 से नहीं सॉरी 2 से हम बोल दिए, 1 2 3 4 गो है तो 4 से भाग करना। माध्य निकालने का अलग तरीका है, जोड़ने का अलग तरीका है, समझिएगा। माध्य किसे कहते हैं, तो पहले जोड़ लेंगे, तो जोड़े हैं सबको तो कितना है 10, 1 2 3 4 से भाग कर देंगे 4 गो, तब माध्य निकलता है। लेकिन जोड़ने का पहले तरीका, जोड़ने का तरीका है मेरा यही एगो तरीका है। 10 कैसे आया, तो 10 आया, लास्ट वाले को एगो अंक बढ़ा के लिखेंगे, आई दोनों में 2 गो है ना, 1 1 2, तो 2 से भाग। आप चाहे तो इसको कटा सकते हैं, 2 से 5 2, ये जोड़ने का तरीका है। और जब ये जोड़ लिए तो बोला है माध्य निकालने के लिए ना, 1 2 3 4, तो 4 से भाग। और वैसे ही अगर 20 गो को जोड़ना है तो 20 में एक आगे बढ़ा दीजिएगा, 21, अब बटा में 2 है तो 2, जब इसको कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 210, है ना। अब क्या करना है, माध्य निकालने को बोला है, तो टोटल 20 गो था, तो 20 गो से भाग कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, है ना। अब यहाँ पे आप भाग कीजिएगा तो 2 से कटाइएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 दहिया 20, आप पॉइंट 1 बचेगा, 2 बचे 10, 10.5 आपका माध्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.5 आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, टोटल 210 हुआ, जोड़े हैं सिर्फ 1 से लेकर के 20 तक को जोड़ेंगे, वो तो जोड़ने होंगे। लेकिन माध्य किसको कहते हैं, जितना संख्या जोड़े हो उतना ही से नीचे भाग। जैसे 4 गो है तो यहाँ 4 से भाग करना पड़ेगा, तब न जाकर के माध्य निकलेगा, उतना ही से माध्य। जैसे माध्य किसे कहते हैं, जब हम बोले कि इसका माध्य निकालिए, इसका क्या निकालिए, माध्य निकालिए, इसका माध्य निकालिए, माध्य, तो आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा। ठीक, 1 2 3 को जोड़े हैं तो 3 से भाग। ठीक है, 4 3 7, 7 2 9/3 कटाएगा तो 3 हो जाएगा, ये माध्य। तो पहले हम जोड़ेंगे ना,
जोड़ने के बाद 3 वही पहले हम जोड़ने का रूल ये बताए हैं। ये किसका रूल है? 20 को जोड़ने का ये रूल है। अच्छा है कि 1 से लेके 20 तक जोड़ने में दिक्कत होगा तो जोड़े हैं तो 210 आया है, लेकिन माध्य निकालना है तो टोटल 20 गो था तो 20 गो से भाग, अगर टोटल 10 गो रहता तो 10 गो से भाग, है कि नहीं? तो 20 गो था तो 20 से भाग, तो 10.5 विल बी द राइट आंसर, है ना? समझे? तो ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता देते तो हमें सुकून मिलता। कहिएगा का प्रथम प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बता दीजिए प्लीज बाबू। प्राकृत संख्या का योग नहीं, माध्य, माध्य निकालें। अब बता दीजिए एगो क्वेश्चन प्लीज, आपको हम थोड़ा समय दे रहे हैं, और ना बताएं तो हमें समझ आएगी बस हो गया, कहानी खत्म। यू ऑल आर पीछे पड़ी के नहीं अपना वाली के। चलो एक बात बताओ बाबू, चलो सबसे पहले आप लोग, तुम लोग वीडियो को लाइक करने में शर्माते हो, माने हमसे किस बात का शर्म? आई एम नॉट योर भसुर, वाई आर यू शर्माइंग? कौन गलत बना है बाबू? कौन गलत बना है? थोड़ा हम भी देख लें, रुक जाओ। ये गलत बना है, ठीक तो है? 20 में 21 हो गया है तो हो जाएगा 21। अच्छा सॉरी, नहीं ठीक तो है, 10 हो जाएगा, 2 दया 20, तो ये 10.5 ना होगा, है कि नहीं? 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 21 सही है, तो ये भी तो सही है। चलिए 5.5 आप लोग बोल रहे हैं, तो बाबू सबसे पहले जोड़िएगा प्राकृत संख्या को। तो 10 को जोड़ना है 1 से लेकर 10 तक, तो 11 से भाग बट्टे में 2 कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। 11 पचे 55, अब बट्टा इसी को 10 से भाग कर दीजिएगा, 10 5.5 विल बी द राइट आंसर। अब गुणा भाग में गड़बड़ अगर हुआ है तो 20 से भाग होगा गुरुजी, किस में? तो 20 से तो भाग दिए हैं, इससे हम भाग दिए हैं, 20 से ही भाग दिए हैं। ठीक है, इसमें गलत क्या है? अच्छा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो मिस्टेक होगा देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला है, क्या बाबू आपने हमसे ये प्रश्न पूछा था? हमने आपको बड़ी प्यार भरे जवाब एक दिए हैं। पहले आप ये पूछे थे, देखिए ध्यान से, आज जो लोग जीविका वाला बैच में जुड़े हैं वो क्वेश्चन को दौड़ा के मारेंगे। जो लोग जीविका वाला बैच में जुड़े हैं बताइए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा क्या? हम आपको नहीं सिखाएं इस टाइप का, एक को छोड़ना है दूसरे को पकड़ना है। यहाँ लिखा गया है 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, तो कह रहा है कि एंगल ए का मान निकालना है, ए का मान। अब आप हमें बताइए कि आपको सबसे पहले हम अनुपात बताए थे, नहीं बताए थे? कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणवा को मिला के होता है 180, ये बात पता है ना? तो आइए पहले तीनों तो पता कर लें। तो अगर ए निकालना होगा तो इसको छोड़ के बाकी को गुणा कीजिए, 6 3 18। अगर बी निकालना होगा, मैंने सिखाया है बी, तो अच्छा बताइए ए निकालना है तो देखिए अपन पास वाली जो होती है ना खुद को पसंद नहीं होती है। हमेशा लड़कों में एक बहुत बुरा आदत होता है, आपन वाली अच्छा नहीं लगेगी, पड़ोसन सुंदर लगती है, पुरुषों की क्वालिटी। तो उसी तरह एक को आपन अच्छा नहीं लगता है, आई दूसरा अच्छा लगता है, 6 3 18। बी वाला एक आपन अच्छा नहीं लगेगा, 6 दूना 12। सी वाला को आपन अच्छा नहीं लगेगा, 3 दूना 6। इतना हुआ, ये हो गया ए, ये बी, और ये क्या हो गया सी हो गया। यानी कि अब इसको तनी कटा लें, हम क्या कर ले, थोड़ा सा कटा ले। 6 से कटाते हैं, 6 3 18, 6 दूना 12 और 6 एकम 6। यानी कि ए आ गया 3 हिस्सा आ गया, बी आ गया 2 हिस्सा, सी आ गया 1 हिस्सा। अब यहां गौर से देखिए किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 कितना का मान है, तीनों को मिलाने पर 180 होता है, यानी 3 2 5 1 6 का मान 180 है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, इसको जोड़ो तो 3 2 5 1 6। जो निकालना होता है वो इधर रहता है, तो ए निकालना है। ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। अब कटा दीजिए,
6 3 18 30, 30 तिहाई कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल। अरे 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 60 ना होगा। ओ हो, तुम लोग ना समझे, ना समझे, फिर हमको क्या फायदा आगे बढ़ने से? हमें कभी फायदा नहीं होगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ध्यान से सुनिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों को मिला दो तो 180। मैंने बोला कि पहले ए तीनों निकाल तो लें, ए बी सी निकाल तो ले। 2a, अरे एंगल नहीं लिखते हैं, 3b और बराबर लिखा है ना 6c। अगर ए बी सी सच में निकालना हो तो ए निकालना हो तो 6 3 18, बी निकालना हो तो 6 दूना 12, और सी निकालना हो तो 3 दूना 6। जिसका निकालना है उसको। अब ये कटेगा किसी नंबर से, तीनों कटेगा तो 6 3 18, 6 दूना 12, आई हो जाएगा 6 एकम 6। यानी कि ए आया 3, बी आया 2 और ये 1 आया। त्रिभुज में क्या कह रहा है? ए जो ये 3 आया है ये अनुपात में ना है। अनुपात वाला ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है, अनुपात वाला ओरिजिनल नहीं होता है। तो चाहिए तो x मान सकते हैं, आपकी मर्जी। 3x लिख दो, यहाँ पे x मानना है तो मानो, नहीं माना कभी भी अनुपात ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। अच्छा 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़े होता है, तीनों को मिला के 180, जबकि यहाँ 3 2 5 1 6, तीनों को मिला है तो 6 हुआ है। तो इसी का वैल्यू इसके नीचे लिख दिए हैं। कौन निकालना है? ए का मान। ए है 3, तो जो निकालना है वो इधर। 3 6 3 18, 6 3 मतलब 3 बार में ये 30 तिहाई 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यही वाला हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये आ गया। अब जब ये आ गया तो तनी हमको ही बताओ तो, अगर ये ना बताए, कसम खुदा की आपको छोड़ने वाले वैसे भी नहीं है। वैसे वो तो आपको छोड़िए देगी, हमको पता है जिस स्पीड से आप लोग पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चे का सिलेक्शन होगा, ज्यादा नहीं। डीएलएड वाले जितने भी हैं, जितना सीट होगा उसमें 1000 को सरकारी कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग रेगुलर रहते हैं। 1000 बच्चे रेगुलर है, बाद में देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को बताइए, इस सेम क्वेश्चन है और हम आपको दे रहे हैं समय। आ जाओ उधर, आ जाओ उधर, कहाँ जा रही हो, है ना? सर हम पूरा ट्राई करके देख लिए हैं, मेरा एनसीएल नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, तो अब बनवा लीजिए जितना दिन में भी आए, क्योंकि जितना फॉर्म आएगा सब में एनसीएल लगेगा। आज जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ओकर वाली के मोबाइल भड़क जाए, जो छोटकी मोबाइल चुराने के लिए ओकरा दिए हो वो पकड़ा जाए। ठीक है, सीधा सिंपल बात है। जो लोग लाइक नहीं किए हो, तुम देते हो ना केले बेबी बतियाना, वो पकड़ा जाए, है कि नहीं? चलो पकड़ाएगा, अब तोर नामो रख दे, इहो हो जाए। चलो, एगो पकड़ाया था हम लोग के यहाँ, जानते हो, बॉडी पिटाया, बहुत मजा आया, देखने में सुकून। हंसी आ रहा है? आप समझ रहे हैं हम, दाल में काला नहीं है, पूरा दलिए काला है। ऑप्शन नंबर B4 बाक्सर जी। अच्छा, B4 बाक्सर जी इज अ राइट आंसर। वाह, क्या सर जी, पोल खोल दिए। हमको सब पता है, पता है। घबरा गया ना, घबरा गया है ना, जाने दो। सब पोल खुल रहा है धीरे धीरे, सबके सच्चाई को सामने लाया जाएगा, सबकी राज की बात बताया जाएगा। देखते हैं कौन कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है। एक दिन सबके सामने खुलासा किया जाएगा। यहां देखिए 4A डायरेक्ट लिखिएगा, 4A। लेकिन एक मिनट, आंसर, वाह क्या बात है, सबका आंसर सही है। वाह, अब समझ में आ गया, एकदम रिकॉर्ड टूटेगा बाबू। इस बार दिल नहीं, इस बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और इस बार एक सरकारी कॉलेज हासिल होना चाहिए। मैं बोलूं, अगर ए निकालना हो, बी निकालना हो और सी निकालना हो, जिसका निकालना है ओकरा ढक लो। 12 तिहाई 36, यही ना है जी। बी को निकालना है 12 चौका 48, सी निकालना है 4 तिहाई 12। हो गया ना? ये कटेगा, कोई नंबर से तीनों कटेगा। हमें लग रहा है 12 ही से मत कट जाए। 12 तिहाई 36, 12 3 36, 12 चौका 48, अब 12 एकम 12, 3 अनुपात 4 अनुपात 1 हो जाएगा।
अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज में ए है, बी है, सी है, एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है। ठीक है, ये 12 तिहाई 36 हो गया है, फिर वो है 12 चौका 48 हो गया है, और जब इसको ढकेंगे तो 3 चौका 12। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन कह रहा है ए का मान निकालना है, तो पहले तीनों कोणों को मिलाएंगे तो 180 होता है, और जबकि यहाँ तीनों को 4 3 7 है, कितना हो गया 8 हो गया। तीनों कोण को मिलाएंगे तो 180, तीनों ये इकाई को मिलाएंगे 3 इकाई 4 इकाई तो 8 हुआ है। तीनों को मिलाने वाला नीचे हो गया इनटू, निकालना है इसका वैल्यू ए का, तो ए 3 है। अब इसको कटा फटा लीजिएगा, मेरे हिसाब से कितना आएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, कटा देगा, कटा ही दे रहे हैं हम। 8 दूना 16, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 दूना के 20 होगा, 8 दूना 16 हुआ, 4 बचेगा, 8 पचे 40, 22.5 और यहाँ बचा 3, तो 22.5 इंटू 3 में गुणा करो, 5 यही 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 67.5 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग 1% गलत नहीं दिए हैं, हमें पूरा उम्मीद है और उम्मीद था भी। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बाबू। अब आपको दिखाई कम दे रहा होगा, कहे कि उम्र तो हो गया, अब तक ये आंख से एक ही गो इतना 2 दिन से आंख चल रहा है, लगभग 20-22 बरिस 30 बरिस से चल रहा है एडी, अब तो उम्र भी हो गया आपका, है कि नहीं। 1 मिनट, इसको बनाइए जल्दी। चलिए यहाँ है डीबी, डीबी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, दिख रहा होगा। एई बराबर कितना है जी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ दोनों पैरेलल है, तो यहाँ ईसी निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर, सर सर ये डीएलएड में पूछेगा, पूछेगा कि पूछा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बोल रहे हैं। मैंने एक बात बताई है, क्या क्या दिया है, ए से डी पूरा दे दिया है, पूरा एडी नहीं है जी, पूरा एडी नहीं है, यहां से ए से एडी ये है। अब बीडी आपका कौन है, तो यहां देखिए बीडी भी दे दिया है, बी से लेकर के डी तक 3 सेंटीमीटर दे दिया है, ए से ई तक कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ई से सी पूछा है, कौन पूछा है इसी। हम कहेंगे कुछ दिमागे में मत लगाइए, कहे सर जिधर वाला पूछा है, सुनिए बातों को, जिधर वाला पूछा है उससे मतलब रखिए, क्या पूछा है ईसी, आ दिया क्या है, कहेगा दिया इसी साइड में, देखिएगा पूछा इसी है और दिया ए ही है, बट्टा में कर देंगे। आ जो इधर बट्टा में करें, जो पूछा है पहले उसको लिखिए, और इधर जो दिया है उसको, और वही काम हुआ इस साइड के, जब इधर दिया है तो आप ये लीजिएगा, है ना, कौन सा डी बी, और फिर ये इधर जब ए ही लिए हैं तो इधर इसके बदले में क्या लीजिएगा ए डी, ऐसे ही करते हैं। जो इधर बट्टा लेगा सेम वही इधर भी लेना है। अब ई से सी आपको नहीं पता है, ए ही पता है 5, बी से बीडी कितना है, तो बीडी आपका है 3 और एडी कितना है 2 है, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा ईसी 2, अरे बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी होता है ना। अब 5 तिहाई 15 कटा दीजिए इससे, 2 सत्ते 14, 5, ये ई से सी बराबर हो जाएगा 7.5, ई से सी हो जाएगा 7A4। अमित सर इज अ राइट आंसर, है ना, कहेगा यस गुरुजी, समझ में आई गवा। चलिए फटाक से तनी बीच की दूरी निकालिए, तो फटाक से बीच की दूरी सब लोग, मेहराना किसी को नहीं है, सब लोग जल्दी निकालो बाबू, बीच की दूरी, बीच की दूरी सब लोग निकालो। चलिए बाक अमित सर जी, पहले मेरा नाम लीजिए,
आरती कुमारी शाह। हाँ हाँ, तहर नामे न बबनी जा रहा है। चलिए आपका हम नाम ले लिए, नाम ले लेके तो मैंने हम कहा बताएं, लेकिन ईमानदारी से बताना सब लोग वीडियो को स्टेटस डाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सब लोग सी बोल रहे हैं। बीच की दूरी निकालना है, फॉर्मूला सबको पता है। इसके पहला वाला को इसके पहला वाला में से घटा लेंगे, प्लस इसके पहला वाला को इसके पहला वाला में से घटा लेंगे, बातें खत्म, है ना। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, यहां पे क्या है तो 3 में से 1 जाएगा तो भी 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये भी 4, माइनस हट जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल 2√2। ऑप्शन नंबर C4। सास बहू हमेशा झगड़ाइन होती है, इनमें कोनो भाई गलती बात नहीं है। चलो भाई इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए महाशय जी। अनंत हल है। ओहो हो, ये तो इतना प्यारा आंसर है। जब भी आपसे कभी भी इन फ्यूचर पूछे अनंत हल, तो x के पहले वाला नंबर लिखिएगा। देखो 2 क्वेश्चन है, एगो ये क्वेश्चन है, एगो ये क्वेश्चन है। x के पहले वाला नंबर 2 है, यहाँ पे x के पहले वाला नंबर का है, तो यहाँ पे x के पहले वाला नंबर है 2a। y के पहले यहाँ का है 3, यहाँ y के पहले का है a + b, है ना। उसके बाद से लास्ट वाला यहाँ पे नंबर 7 है और यहाँ पे नंबर 8 है। अब आपकी मर्जी, जैसे मन करे वैसे निकाल लो, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं बी आंसर होगा, सब हो सकता है बी हो भी ना भी हो, आप जो कहे। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या करना है, दिए गए रैखिक समीकरण में अनंत हल हो तो कौन सा आंसर होगा, का जाने, हम नहीं जान रहे हैं। चलिए सब तो आपस में ये बराबरे है, क्योंकि अब के बराबर की में अनंत हल में सब बराबर होता है, तो इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, चाहे ये दोनों को बराबर कर दो। 2a ऐसे लिखते हैं, 2/2a बराबर 3/a। दुए को लेके सॉल्व करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 3 दूना 6a और यहाँ हो जाएगा 2a + 2b, है ना। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 6a, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी। कटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 3a बराबर हो जाएगा a + b, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3a - a बराबर b, 2a बराबर b। इस टाइप का ऑप्शन कहीं है b बराबर 2a, तो b बराबर 2a, ऑप्शन नंबर b विल बी द राइट आंसर। हमने क्या किया, बस दुए को लेकर के सॉल्व कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, 2 को। सर मेरा प्लीज नाम ले लीजिए। हाँ ले रहे हैं। चलिए हसमुद्दीन अंसारी, चलिए बाबू आपका मैंने नाम ले लिया है, थैंक यू। आपने बोला सर मेरा नाम ले लीजिए, मैंने ले लिया। विभाजन का सूत्र क्या होता है, बच्चे को पता है कि विभाजन का सूत्र क्या होता है बाबू। m1 x2 m2 x1। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा, विभाजन का सूत्र। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाला बिंदु जो है, बिंदु x y m1 m2 का अनुपात में विभाजन का सूत्र लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कैसे विभाजन का फॉर्मूला लिखा जाता है, मैं आपको बताया भी था, और हमें लग रहा है कि उस तरह से उतना आसान भाषा में कोई बताया भी नहीं होगा। मैंने बोला कि कुछ मत कीजिएगा, एक ही को चीज 4 बार लिखिएगा। m1 m2 हो गया, 4 बार लिखिए, m1 m2 m1 m2 m1 m2 हो गया, इतना कर सकते हैं। अब लिख दीजिएगा x2 x1 y2 y1, हो गया, बात खत्म। यही तो है, 4 बार लिख दीजिएगा, 2 1 बात खत्म। बताओ तो, मस्त लगाइए, मस्त है, जबरदस्त है, हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई बोल रहे हैं कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद होते हैं लड़कियों के पीछे, और कहते हैं कि हम मोदी जी की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। बाबू ये बात सही है, ये बात इसलिए सही है क्योंकि तुम जब तमन्ना रख लेते हो किसी चीज को पाने की, तो उसके लिए मेहनत किस टाइप का करते हो। सिर्फ उसकी इच्छाओं को मत पूरा कीजिए, आप अपने फैमिली की इच्छा पूरी कर दीजिए। फैमिली वाले आपके जौना से कहोगे
ओकरा से पैचअप। खाली सर्टिफिकेट दिखाइए वो आपकी, खाली अपना ले जाकर रिजल्ट शीट दिखाइएगा ना, रिजल्ट शीट बोले तो ज्वाइनिंग लेटर, बस हो गए, वो आपकी है तो है, बात खत्म। ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, कोनो जात हो सब कोनो मायने नहीं रखता है ना, उनको चाहिए सिर्फ सरकार। ओ बड़ा बाबू जात पात कोनो ना देखेगा, बहुत चालाक होता है लोग। चलो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ शेषफल बताना है। हम कहेंगे कि भाई शेषफल किसे कहते हैं, तो भाग देने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे मान लो 7 है और 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, एक बचा, तो जब एक बचा इसी को से यही निकालना है। अब वो भाग देने जाओगे इस तरह से, x का पावर 3 ax स्क्वायर प्लस 2x है ना प्लस a, और इसको भाग देना है किससे, x प्लस a से, तो इन्हें नीचे जौन बचेगा वही आंसर होगा। बाप रे बाप, ये भाग देते देखते बुढ़ा जाओगे। ये काम आपको हरगिज नहीं करना है, ये काम आपको हरगिज नहीं करना है। एक शेषफल निकालने का रूल होता है, क्या होता है उसी से कर लीजिए। कैसे, लास्ट वाला किससे भाग देना है, x प्लस a से, बराबर में खाली 0 डाल दीजिए, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस a, जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस a डाल दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन उतारते हैं, क्या उतारे क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, उसको उठा के रख दिए, 0 लिख दिए, x का मान निकालिए, प्लस में इधर आए तो माइनस में, जहां x होगा वहां माइनस a डाल देना है। ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस में a, x के जगह पर डालेंगे माइनस में a का पावर 3, a है तो a, x के जगह पर माइनस a का पावर 2 और 2, x के जगह पर माइनस a और प्लस में a को 3 बार लिखिएगा तो माइनस a हो जाएगा, इसको 2 बार लिखिएगा तो a 2 बार लिखिएगा तो सुनिए, किसी भी माइनसों को तो 2 बार लिखिएगा तो माइनस माइनस 2 बार लिखाएगा तो प्लस हो जाता है, क्या होता है प्लस, तो 2 गो आएगो कब हो जाएगा 3 गो a, आप प्लस माइनस माइनस 2a आप प्लस में a, यहाँ बराबर में 0 डाल दीजिएगा, है ना, ई खत्म हो गया, माइनस 2 गो a, ठीक तो है, ये देखो माइनस 2 गो है और 1 गो है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना माइनस a बचेगा, बराबर में 0, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा माइनस में a। ऑप्शन नंबर C4 सास बहु इज अ राइट आंसर। ठीक है सर, विभाजन सूत्र में a और b दोनों होगा, क्या a और b, मैं फॉर्मूला थोड़े लिख रहा हूं, विभाजन सूत्र दूसरा चीज हो गया है ना। विभाजन सूत्र तुम कहोगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला, c वाला हो जाएगा। सर आप बहुत ज्ञानी है मानना पड़ेगा, ना 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 ना, ज्ञानी नहीं है, वक्त ने हर मोड़ पे इतना खतरनाक सिखाया है। अच्छा हाँ, अब गुस्सा वाला तनी बात हमार सुन लो, तनी अब गुस्सा झेलो हमार, ईमानदारी से आपन आपन वाली की कसम खाना, आप बोलना कि ये क्वेश्चन हम 10 बार से ऊपर बताए हैं, कितना बार, 10 बार से ऊपर बताए हैं ये क्वेश्चन, फिर भी क्वेश्चन भेजे हैं, फिर भी 400 रुपया कोनो खिलौना का दाम है। मान लो कि आपके ससुर जी बैठ गए, 400 रुपया खिलौना आपको बोले, आप गए तो आपके ससुर जी दुकान पर नहीं थे, आपकी वाली थी, आपको 8% का 2 बार छूट दी, एक बार नहीं, पहले 8% छूट दे दी, फिर थोड़ा देर बाद 8% का 2 बार छूट दी। आपके ससुर जी दुकान पे आए, वो बोले कि ना ना एक बार बबनी 16% दे दे छूट, है कि नहीं, तो ये दोनों में कोई फर्क है। मान लीजिए कि एक बार 8% दी, फिर एक बार 8% दी, जबकि उसके पापा आए यानी तुम्हारे ससुर जी आए तो एक ही बार में 16% दिए, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है, तो कभी मत कहिएगा कि ये दोनों बाबू एक ही चीज है, कि हाँ 8 2 बार तो 16 नहीं हुआ, नहीं, ये थोड़ा, अब इसको भी देना होता तो एक ही बार में 16 नहीं देती, कुछ तो दिमागी लगाई है, कुछ तो दिमागी लगाई है बाबू, 8 16 नहीं की है। तो आइए बताते हैं कि ई आपको कितना छूट दी, आपके ससुर जी कितना छूट देते हैं। तो बताइए कि उनमें होने वाले हानि के बारे में बताना है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। आपकी वाली बाबू एक बार 8% छोड़ी है तो -8, फिर एक बार 8% छोड़ी तो 2 बार 8 हो गया। मैंने ट्रिक बताया ना कि 2 बार बोल दे यानी 8 का 2 माइनस माइनस प्लस, 8 गुणे 8 अब बट्टे में 100,
मैंने आपको बोला था कि जब भी 2% लगातार हो तो 8% क्रमिक माने लगातार 2 है नहीं। अब ये 8 8 माइनस 16 अब प्लस 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64/100। 2 जीरो हटाएंगे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे और उससे पहले हम बैटरी बदल लेते हैं तो बैठ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब ये 2 अंक के बाद तो ये हो गया -16 अब प्लस 64, लेकिन पॉइंट में अच्छा लगने के लिए ना यहाँ एगो जीरो लगाते हैं 0.64। अब इसको घटाइए तो 16 में से 64 घटाना है, लेकिन 64 बोला जाता है इसे, तो .0 अपने से लगा दीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट वाला घटाव है। पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। आई हो जाएगा 9। 9 में से कितना जाएगा तो 9 में से तुम घटा लो, रुको 16 था 64 घटाना है तो है ना चला गया 10। 10 में से 4 गया 6 हो गया। ठीक है ये कितना बचा तो ये आपको बच गया 9। 9 में से 6 जाएगा 3 और ई बचेगा 5 1। बाबू पता है वो आपको कितना छूट दी है 8% का 2 बार छूट दी है तो मात्र 15.36% छूट। आपके ससुर जी 16 रुपया छोड़े हैं तो उससे अच्छा तो ससुरे जी ठीक है। देखो धोखा दे दी ना, बकलोल बना दी ना। बाबू मैं एक ही चीज कहता हूँ वक्त रहते सुधार कर लो, नहीं तो घुमा के पिछवाड़े पर लात मारेगी कहानी खत्म। लेकिन बिना लात खाए होश भी नहीं आता। हम कितनों समझाएंगे ना तुमको तो वही बाबू तुम समझ नहीं रही हो उहे वाला रहेगा। देखो ये 2 बार 8 8 का दिया आपको बकलोल बनाइए कि 16% बेबी हम आपको दे दिए हैं, जबकि 16 नहीं हुआ 16 से कम हुआ। धोखा है ये, है कि नहीं। तुम चिकनी चोपड़ी बातें में चले जाते हो, उससे बढ़िया तो ससुरे जी ठीक हैं। तो कितना का नुकसान हो जाता बताओ तो 16 में से 15 पॉइंट 16 में से 15.36 यहाँ पे देख लो कितना का नुकसान हो जाता। अब यहाँ देखो तो 16 में से तुम 15 पॉइंट इतना घटा करके देख लो तो यहाँ तो घटेबे किए हैं। 16 में से 15.36 अगर हम घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर वही 64 होगा। इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से कितना जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 64 होगा। यानी कि इतना परसेंट हानि कितना परसेंट हुआ है 64%। 400 का 400 का 0.64 अब बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये गुणा कर लो तो हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 में 1 6 चौका 24 1 25। बाबू आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ये। अब के कैसे, अरे बकलोल मान लो कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी वाली कितना छूट दी है तो हमारी वाली लिख देते हैं। हमारी वाली दी है 15.36%। ओकर पापा कितना दिए हैं, ओकर पापा कितना दिए हैं बाबू 16%। यानी कि मान लो 15 रुपये छोड़िए 16 रुपये कितना का कमी है तो 0.64 का कमी हो रहा है। यही ना कमी हो रहा है तो वही 400 रुपया सामान का दाम है। इसमें निकाल लो कितना 0.64%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे का हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा करोगे तो हो जाएगा 256। 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी 2 रुपया ये ले रही थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाबू मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि बातों में नहीं आना है, बातों में नहीं आना है। अब ये कोई लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा था, हम बोले चलो भाई बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन जानते हो ये भले पूछे हैं लेकिन डीएलएड में ये थोड़ा बहुत पूछा है। ठीक है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण वाला क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि 30 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2 अनुपात। यहाँ मान लो कि अम्ल हो गया, यहाँ वाटर हो गया। पहले मान लो कि 2 हिस्सा अम्ल है और 3 हिस्सा पानी है। कितना मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मिलाया किस में जा रहा है पानी मिलाया जा रहा है नहीं बढ़ेगा। मान लो कि ये दोनों एक में फेंटा गया है, हम पानी बढ़ाएंगे तो पंचुछुर टाइप का नहीं हो जाएगा।
है कि नहीं? हई थोड़े, ये तो बेचारा अम्ल उतने रहेगा लेकिन पनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ये 2:5 हो जाए। तो आप बताइए, अम्ल थोड़े बढ़ेगा, मिला रहे हैं इसमें। तो जब आप इसमें मिलाए हैं तो ये 3 था, अब 5 हो गया है। कितना पानी मिलाए हैं? तो 3 से 5 हो गया है, 2 इकाई मिलाए हैं। कितना इकाई मिलाए हैं? 2 इकाई मिलाए हैं। जबकि कह रहा है शुरू शुरू में ये 30 लीटर का दोनों मिला के बना है, जबकि ये शुरू शुरू में 2 हिस्सा क्या है? अम्ल है, 3 हिस्सा पानी, यानी 3 या 2 टोटल मिला के मिश्रण कितना है? तो टोटल मिला के 5 इकाई मिश्रण है। कितना है? 5 इकाई मिश्रण है, 5 इकाई। जबकि टोटल यहाँ कितना लीटर है? 30 लीटर है। तो 5 छक 30 से 1 इकाई बराबर कितना? 1 इकाई बराबर 6 लीटर। तो कह रहा है कि बताइए कि पनिया कितना मिलाए हैं? तो पनिया तो 2 इकाई मिलाए हैं, तो 1 इकाई बराबर 6 लीटर, तो 2 इकाई बराबर 2 छक 12 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 4, बाग पगली रुलाएगी क्या? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन तनी ध्यान से बाबू, एक और क्वेश्चन है लेकिन हम थोड़ा देर में देंगे। पहले रीजनिंग का क्वेश्चन बताइए बाबू। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन अभी 11 गो क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आपको बताना है। लेकिन आप लोग ना सर नहीं समझे, नहीं समझे, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन है, हम आप उस तरह हम आपको नीमन से नहीं समझाए। हम सच बता रहे हैं, हमको जो समझ आया वो हम समझा दिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा भी नहीं समझाए। ठीक है? काहे सर ए परी ऐसा काहे कर दिए कि हम लोग को नहीं समझाए? हम जानबूझ के किए हैं। सर जी आपकी वाली का क्या नाम है? मैं उसका नाम ले लूँ तो वो बदनाम हो जाएगी, ओकरा घर का लोग द्वार पर हमरे यहाँ पहुँच जाएगा, इसीलिए हम ओकर नाम नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी वो है ही नहीं तो उसका नाम लेने से कोनो फायदा नहीं है। जानते हो ये लोग जो होता है ना, ये छोड़ने पकड़ने वाला है, ये ब्लूटूथ की तरह होता है। किस तरह होता है बाबू? ब्लूटूथ की तरह होता है। जब तक पास रहोगे कनेक्ट रहेगी, तनी मनी उससे दूर रहोगे तो कहेगी सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, दूसरा के फेर में लग जाएगी। इसीलिए इससे दूर रहो और एक ही चीज, सबसे पावरफुल चीज लगा लो का, अपने आप को उस काबिल बना दो कि बड़का सा हॉटस्पॉट बन जाओ। ठीक है? ताकि आपसे सब लोग आकर के मिले। तनी अपन हॉटस्पॉट खोलिए ना, तनी हमको अपनाइए ना। तो मजबूत हॉटस्पॉट बनना है तो मेरे बाबू बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे, है ना? चलिए, एस टी की बहन है, यानी एस जो है टी की बहन है। टी की बहन है तो ऐसे भाई बहन का सिंबल ऐसे होता है, मैंने बताया था। आर एस का भाई है, आर जो है एस के भाई का नाम है आर। ठीक है? आर है भाई है तो प्लस, भाई बहन का सिंबल ऐसे। ठीक है? आर एस का भाई है। यू डब्लू की पत्नी है। अब तो यू डब्लू है नहीं तो है ना, टोला में लिख देते हैं। यू जो है पति पत्नी है डब्लू की, यू डब्लू की पत्नी है तो डब्लू की मेहरारू हो गई यू, तब माइनस। अब पति पत्नी का सिंबल ऐसे होता है, जब किसी के बीच में लग जाएगा ना बराबर तो पति पत्नी हो जाएंगे। तो डब्लू की पत्नी यू है, पत्नी जो लड़की है वो माइनस रहेगा, पति देव प्लस हो जाएंगे। आगे देखते हैं। टी यू का पिता है, समझिएगा ध्यान से। जो टी है ना, यू, यू के बाबूजी का नाम है टी, समझिए। टी जो है यू का पिता है, यू के पिता का नाम टी है। इतना समझ में आया? जबकि टी यहाँ पे है तो टी यहाँ पे सेम टू सेम। टी के नीचे क्या है? यू, तो टी के नीचे आप सजा दो यू, यू ऐसे हो जाएगा आपका डब्लू, सजा दिए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टी डब्लू से कैसे संबंधित है, टी और डब्लू में क्या रिश्ता है आपको बताना है। तो आप बताइए मेरे बाबू, यू के पापा टी, कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। ई दोनों मर्द मेहरारू यानी पति पत्नी, तो हई पत्नी है, हई पति देव है, तो ई ससुर और दामाद का रिश्ता हो गया, ससुर और दामाद का। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बताइए तो। ससुर और दामाद का रिश्ता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, होबे करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को बता दीजिए। 30 अगस्त जो आ रहा है कौना दिन का पड़ेगा? 30 अगस्त बता सकते हैं? 30 अगस्त कहेगा आज 18 अगस्त है, गिन लेते हैं। आज सोमवार है, मंगल बुध 18 19 मत कीजिएगा, है ना? इसका तरीका हम बताए थे। 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? 30
अगस्त 2025। अच्छा, अभी 2025 खत्म थोड़े हुआ है, कौन पूरा का पूरा खत्म हो गया, 2024 तक खत्म है। 2025 में अभी कम महीना चल रहा है, 8वां महीना है, अगस्ते ना है। जब ये दिसंबर आ जाएगा तब ना पूरा फाइनल 2025 होगा। तो कंप्लीट कहाँ तक है, 2024 तक है, तो 24 तक कंप्लीट है। 2000 को मैंने बताया था तोड़ दीजिएगा, जब इसे तोड़िएगा तो इन्हें होगा 2000, इधर होगा 24, तो 2024, 24 को आप 20वें दिन में बदलिए तो देखो ये 2000 साल हो गया, ये 24 साल हो गया। आपसे अगर बोले कि 24 साल में, 24 वर्ष में कितना लीप ईयर होता है, लीप, तो लीप ईयर माने बाबू मेरे 366 दिन वाला, तो हर 4-4 साल पर लीप ईयर होता है। तो जब हर 4-4 साल पर लीप ईयर होगा तो 4 छक 24, यानी कि टोटल मिला के 4 साल पर 4 साल 4 साल 4 साल, तो 24, जब 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना बार 24, कितना बार में 24 आएगा, तो 6 बार में। तो 24 और 6 30 आप लिख सकते हैं, 24 + 6 टोटल 30 गो हो जाएगा 20वें दिन। 20वें, अब कहिएगा काहे समझ में आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, सिंपल, क्यों, क्योंकि आप भुला चुके हैं। 2000 में 20वें दिन होता ही नहीं है, 0 होता है, बातें खत्म। अगस्त वाला में चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन। अगर आपको मेरा ट्रिक याद होगा तो आपको याद रख लेना है कि जब 31 दिन का होगा 7 से कटाइएगा तो 7 चौक 28 खत्म, 3 गो 20वें दिन, हमें 0 20वें दिन, हमें 3 गो, इसमें 2 20वें दिन, इसमें 3 20वें दिन, इसमें 2 20वें दिन, इसमें 3 20वें दिन। अगस्त में 30 अगस्त बोला है, तो 30 अगस्त में 2, 7-7 को जोड़ा लाए कटा, 3 और 2 5 और 2 7, 7-7 का जोड़ा लाए के कटा देंगे, 3 और 2 5, 5 में से हमें 2 गो दे दोगे तो हो जाएगा 7, हमें 1 गो बचेगा, 3 आए कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 30 गो पहले से बचा हुआ था, 4 गो टोटल मिला के 34 गो, 7 से कटा दीजिए, 7 चौका 28 खत्म हो जाएगा, 6 गो दिन एक्स्ट्रा, 7 चौका 28 हुआ, 6 गो दिन एक्स्ट्रा हुआ। छठा दिन को शनिचर कहते हैं, शनिवार कहते हैं। अब जिनको समझ में नहीं आया है सुनो, उनके लिए कोई बात नहीं। अब कहिएगा काहे सर, काहे कोई बात नहीं है, सिंपल, क्योंकि पुराना नहीं पढ़े हैं हम, यहाँ बेसिक से नहीं बताएं। आपकी काहे कि बेसिक से बताएंगे तो कैलेंडर शुरू से ही में पढ़ाना पड़ जाएगा, जो 1.5 घंटा ले लेगा, ठीक है। इसीलिए आई एम सॉरी बाबू, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, ना तो कहिएगा तो शुरू से फिर एक बार कैलेंडर पढ़ा देंगे, सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन का फटाक से जवाब दीजिए। अगर किसी को डाउट है तो आप कहिए, अभी कैलेंडर पूरा नहीं पढ़ाएं, एक वो टॉपिक छोड़ के भारत के सभी कैलेंडर में आने वाले क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक वो टॉपिक छोड़ के। काहे वो छोड़ दिए हैं, काहे कि उसके पीछे एक रीजन था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। चलिए सर जी, सब सर से सुपर आप हैं सर जी, आपका लाइव क्लास में जोड़ने के बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं। हो जाइए, मैं एक ही चीज कहता, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट हम बात करते हैं, हेने होने के घुमाने से अच्छा है का आएगा एग्जाम में देख लो। 120 नंबर का डीएलएड था, 110 नंबर लड़ा दिए थे। 120 का डीएलएड था, 95 को बीएड में हम लड़ा दिए थे 120 में। क्या लगता है आपको आगे नहीं लड़ेगा, लड़ेगा, उठा के पटका जाएंगे। देखो इधर, यहाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि FUMES को क्या लिखा जाता है, इसको किसी न किसी कोड भाषा में लिखा जाता है 62113519। अब पता करो कि कैसे लिखा गया है। तो पहले हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि इको नंबर पे आएगा 6, इको नंबर पे 21 नंबर पे, इको नंबर पे 13 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे। लो भाई, तो कितना नंबर पे आएगा उहे नंबर बस सेम लिख दिया। तो एकरा को अब देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को देख लो, CARLO, C 3 नंबर, A 1 नंबर, R 18 नंबर, L 12 नंबर, O 15 नंबर। ए टाइप का कोनो दिख रहा है, 31 18 12 15, 31 18 12 15, ऑप्शन नंबर A4। अब लौट चले। एक लड़का का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। कहेगा क्या प्रश्न है, बड़ा बकलूल टाइप का प्रश्न है। कहेगा मतलब
कह रहा था इस सब का माध्य 10 है, ठीक है, सबका। अब एक सुनो मेरे बातों को पहले ध्यान से, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है सभी रुपए को बराबर बांट देना। इस क्वेश्चन से पहले ध्यान से सुनो। सपोज मान लीजिए कि आपकी मम्मी जो है, आप 3 भाई बहन है, मैं फिर से पुराना एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी मम्मी छोटका को 1 रुपया, बड़का को 2 रुपया और उससे बड़का को 3 रुपया दिए। बताओ मार होगा कि नहीं? दांते काटा कटोल होगा कि नहीं? एकदम होगा। आपके पापा आया, तीनों रुपया एके में मिला दिए, तो एगो को 1 रुपया मिला था, एगो को 2 रुपया, एगो को 3 रुपया। आपके पापा आया, तीनों को 1 रुपया मिला दिया, तो 6 रुपया एक जगह हो गया। आज सबको बराबर बांट दिए, तो सबको जो बराबर बांट दिए तो कको रुपया मिलेगा? 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 3 6 नहीं हो जाएगा? तो रुपए को जो बराबर बांटा के नहीं, इसी को माध्य कहते हैं। माध्य समझे नहीं समझे? एक आदमी को कितना मिला उसी को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो मेरे बाबू, एक आदमी को, वही बात है, यहाँ को आदमी है? 1 2 3 4 5 6 आदमी है। आज 6 आदमी है, इसका माध्य कितना है? 10, यानी 10 रुपये सब आदमी को बराबर। तो सब मिला के 10 छक 60 रुपया नहीं हो जाएगा? ठीक है। जिसमें 2 आदमी को नहीं पता है पैसा, तो हम कहेंगे कि सुनो ना, x + y = 60। आज जितना आदमी का रुपया है घटा लो, तो 11 7 और 8 कितना होता है? 8 8 16 1 17 17 18 19 20 4 24 1 25 10 35 घटा लो, x + y = क्या हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी। अब सुनो, मैं सॉरी बाबू, इसके आगे मैं क्लासेज नहीं कराऊंगा। ये प्रश्न है अभी 4 गो, क्योंकि बैटरी टाए टाए बोल रहा है बाबू। अब हमको विदा दो, लव यू लिख देना आज क्लास में। हमें मोहब्बत, देखिए मुझे इस कदर छोड़ा गया है कि हम मोहब्बत के भूखे हैं, हमें चाहिए ढेरों सारा लव यू, है ना, ताकि वो देख के जले। ठीक किए, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी क्वेश्चन है लेकिन बैटरी टें टाक बोल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखा कर जा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा।